मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज पार्ट 1 सौर मंडल में पृथ्वी जैसे अपना पार्ट पूरा हो चुका है और अपन क्या कर रहे थे, अभ्यास प्रश्न जो आधे प्रश्न तो कर चुके हैं और आधे प्रश्न आज आपको मैं बोर्ड पे करवाऊंगी। तो देखो, 4th वाला क्वेश्चन, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको करवा दिया था। अब 5वां क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो मैं इसको बोर्ड पे करवा रही हूँ कि हम चंद्रमा के एक ही भाग को, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। अभ्यास प्रश्न, फिफ्थ वाला देखो, प्रश्न नंबर 5, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। देखो इसका उत्तर, चंद्रमा लगभग 27 दिन में, उत्तर देखो इसका, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। वह अपनी दूरी पर भी एक पूरे चक्कर में उतना ही समय लगाता है। वह अपनी दूरी पर एक पूरे चक्कर दूरी पर भी एक पूरे चक्कर में उतना ही समय लगाता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में, इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। ये हुआ आपका 5वां प्रश्न। अब छठा प्रश्न देखो, ब्रह्मांड क्या है?
तो इसका आंसर मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगी कि ब्रह्मांड क्या है। सिक्स क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, ब्रह्मांड क्या है? देखो इसका आंसर, करोड़ों उत्तर, करोड़ों तारों, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली को, गैसों की एक, बादलों तथा गैसों की, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली को, गैसों की एक प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। गैसों की एक प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यहाँ पर आएगा ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम सभी किसका हिस्सा है? इसी ब्रह्मांड का। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये इसका उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड क्या है। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली को क्या कहेंगे? आकाशगंगा कहते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर थे जो खत्म हो गए। अब अपन करेंगे सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। जो सही उत्तर है उस पर अपने को क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। देखो आगे, आगे देखो, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। दूसरा है
सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। निशान लगाइए। ये था पहला क्वेश्चन। पहला है इसमें, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? अपन ने लेसन में पढ़ा था कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मैं 3 ऑप्शन लिखूंगी, जिसमें राइट है उसको निशान लगाना है। क बृहस्पति, ख शनि, ग शुक्र। राइट का निशान किस पे लगाना है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र। कौन से ग्रह को जाना जाता है? शुक्र को। तो राइट क्या हो गया? शुक्र। दूसरा देखो, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है? शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो आंसर होगा पृथ्वी। देखो दूसरा वाला, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? क है शुक्र, ख है पृथ्वी और ग है बुध। कौन सा राइट आएगा इसमें? पृथ्वी। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। अब आगे देखो, थर्ड वाला, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार। तो आंसर क्या होगा इसमें? दीर्घवृत्ताकार। देखो आगे, थर्ड वाला, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? पहला है, क है वृत्तीय पथ पर, दूसरा है आयताकार पथ पर,
आयताकार पथ पर। तीसरा है ग है दीर्घवृत्ताकार। तो इसमें राइट कौन सा आएगा? दीर्घवृत्ताकार। अब आके देखो चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अपन ने लेसन में पढ़ा था अच्छी तरह से कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो दक्षिण, उत्तर, पूर्व। कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। लिखो चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? किस दिशा का ज्ञान होता है? पहला क है दक्षिण, ख है उत्तर, ग है पूर्व। तो इसमें राइट आएगा उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। अब आगे देखो पांचवा, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि और बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। किसके बीच पाए जाते हैं? पृथ्वी एवं मंगल के बीच। लिखो, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? के बीच पाए जाते हैं। शनि एवं बृहस्पति। क है शनि एवं बृहस्पति। ख है मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति। ग है पृथ्वी एवं मंगल। क्या राइट आएगा इसमें? पृथ्वी एवं मंगल। ये आपके थे। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। अब खाली स्थान भरे। तीसरा देखो, खाली स्थान भरे। खाली स्थान भरे। पहला है का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है
करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, यहां पे क्या आएगा? तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? तारामंडल। यहाँ पे आएगा तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? तारामंडल कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अब दूसरा देखो, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है आकाशगंगा। क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा कहा जाता है। तीसरा है, पृथ्वी के सबसे करीब है। कौन है पृथ्वी के सबसे करीब? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। थर्ड वाला देखो, पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा। अब आगे देखो, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी। आगे देखो, पांचवा, ग्रह के पास अपनी तथा नहीं होती। ग्रह के पास क्या नहीं होती? ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। पांचवा देखो, ग्रह के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। तो ये थे अपने अभ्यास प्रश्न। मैंने सारे प्रथम पार्ट के क्वेश्चन आंसर सारे पूरे करवा दिए। अब अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे ग्लोब, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर इस लेसन में या इस पार्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप अगली वीडियो में पूछ सकते हो। धन्यवाद।